ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में कहते हैं कि जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसको आप सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सिंगल एंगल में लिखें। ठीक है, तो हमने इसको एक एंगल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप इस फार्मूले को देखें, इट्स एक्ट्स लाइक साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, जो बेसिकली किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं इसका के साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसकी जगह पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे 37 है और बीटा की जगह पे 22 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 37 प्लस 22, ठीक है, जो बराबर है साइन 59 के। तो ये सब जो है ना, ये एक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमने लिख दिया है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास cos 83 cos 83 cos 53 cos 53 प्लस साइन 83 और साइन 53। अब यहाँ पे जो फार्मूला आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ है, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस साइड पे देखें cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किस से बना है ये फार्मूला, cos अल्फ़ा माइनस बीटा से। तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं कि cos अल्फ़ा cos बीटा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लिख सकते हैं कि कॉस 83 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। तो दिस इज़ अल्फ़ा और दिस नेक्स्ट वन इज़ बीटा। ठीक है, तो कॉस 83 माइनस 53 इज़ 30, cos 30 के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपने 53 cos 53 पहले लिख दिया और 83 बाद में लिख लिया, तो फिर यहाँ पे 53 माइनस 83 हो जाएगा, जिससे क्या था cos माइनस 30। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि cos माइनस 30 और cos 30 सेम है, बिकॉज वी नो दैट cos बीटा इज इक्वल टू cos माइनस बीटा। मीन्स अगर 30 है यहाँ पे, तो cos 30 इज इक्वल टू cos माइनस 30। ओके, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे अगर आपने इसको चेंज भी कर लिया, तो जब नेगेटिव आएगा तो वापस वो पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा, क्योंकि cos हमारे पास एक इवन फंक्शन है। cos का जो फंक्शन है ना, वो इवन है, बिकॉज cos ऑफ नेगेटिव इनपुट इज इक्वल टू cos ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इनपुट। अगर आपके पास नेगेटिव एक्स है तो वो cos पॉजिटिव एक्स के भी बराबर है। ठीक है, इस वजह से इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इसका आप थर्ड पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। cos 19 cos 5 माइनस साइन 19 साइन 5। तो पहले आप इसको चेक करें कि किस फार्मूले का ये रिज़ल्ट है। तो cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो नेगेटिव कब आता है हमारे पास, जब यहाँ पे पॉजिटिव हो। ठीक है, यानी cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप यहाँ पे पहले रेफरेंस दे दें कि यूजिंग cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यही रेफरेंस यहाँ पे यूज़ करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा cos 19 माइनस 5। ठीक है, cos क्या आ जाएगा 14। ये इसका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 4।
पार्ट 4 में स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है sin 40 cos 15, sin 40 cos 15 माइनस cos 40 sin 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा, तो पहले आप उसका रेफरेंस दे दें, sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। अब ये किसका रिज़ल्ट है? sin अल्फ़ा माइनस बीटा, sin अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 जो है ना अल्फ़ा है और 15 बीटा है, तो क्योंकि ये साइन और कॉस है तो इसलिए हमने साइन यूज़ किया है, साइन 40 माइनस 15। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा साइन 25 के। तो ये हमने सिंगल एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, इसके दो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास टेंजेंट के रेशोज़ हैं। ठीक है, तो फिर हमने ये चेक करना है कि ये किसका फार्मूला है। तो हम यहाँ पे अगर आपने देखा हो, हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें इसका राइट हैंड साइड गिवन है और हमने इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। यहाँ पे देखें, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे टेंजेंट अल्फ़ा की जगह पे 20 है, 20 प्लस 32। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट 32 डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट 20 टेंजेंट 32। अब इसको आप सॉल्व करें, सिंपल ऐड करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट 52 डिग्रीज। दैट्स इट। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस वाला फार्मूला है, तो हमारे पास जो माइनस का फार्मूला है वो इस तरह है कि टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ये किससे आया है हमारे पास, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो 35 माइनस 12, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 23। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का। इसमें कहते हैं कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली, यानी हमने हर एक एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में जो इस तरह की वैल्यू है यानी 1/2 स्क्वायर रूट वगैरह, इसमें हमने इसका आंसर ढूंढना है। तो साइन π/12, पहले हम इसको लेते हैं साइन π/12। अच्छा, ये π/12 तो हमारे पास रेडियन में है, इसका डिग्री में किसके बराबर हो गई है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 180 को 12 पे डिवाइड करें तो 15 आता है। तो बेसिकली हमने साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 15 इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और 45 किसके बराबर है, π/4 के। 45 इज इक्वल टू π/4, 45 माइनस एंड π/6, और या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। 45 माइनस 30 भी सही है और 60 माइनस 45 भी सही है। तो 60 मीन्स π/3 और 45 मीन्स π/4। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप बस इसको आप एलसीएम ले सॉल्व करें तो π/12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है,
तो किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/3 कॉस π/4 माइनस कॉस π/3 साइन π/4। ठीक है, तो साइन π/3 मीन 60, साइन 60 किसके बराबर है, 3√2। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू नहीं लिखनी क्योंकि डेसिमल जो है ना ये एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद डेसिमल मतलब है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो डेसिमल के बाद ये इन्फिनिट हद तक ये डिजिट्स जाते हैं। तो 3√2 और π/4 जो है ना ये 45 है, साइन और कास का 45 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट माइनस cos 60 1/2 साइन π/4 1/2 स्क्वायर रूट, क्योंकि π/4 मीन्स 45 जो है ना साइन और कास दोनों का 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम ले ले 2 स्क्वायर रूट 2 तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो हम इस तरह करेंगे कि नीचे भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी। तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2, नीचे भी आप 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट से 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट से 2 आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। 6 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4, ये इसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका पार्ट सेकंड देखें प्लीज़। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स 1075। अच्छा, टेंजेंट 75 जो है ना हम इसको लिख सकते हैं 45 प्लस 30 के, क्योंकि हमारे पास 30 का रेशियो भी है और 45 का रेशियो भी है, क्योंकि इन्हीं रेशियो में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे टेंजेंट 45 प्लस 30। ठीक है, और फार्मूले अप्लाई करें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो यहाँ पे आप लिख लें टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट 45 टेंजेंट 30। ठीक है, टेंजेंट 45 1 के बराबर है, क्योंकि 45 पे साइन और कास की वैल्यू सेम है, तो टेंजेंट मीन्स साइन बाई कॉस विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1/2 स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 1/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 1 माइनस 45 से फिर 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, आप एलसीएम ले लें ऊपर, तो 3 स्क्वायर रूट एलसीएम हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 आ जाएगा। नीचे भी 3 स्क्वायर रूट एलसीएम और 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो इसको जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करें, नीचे डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से खाली करें, यानी यहाँ से स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 और 3 स्क्वायर रूट प्लस 1। ठीक है, तो नीचे आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट इंटू 1। ठीक है, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 दोनों पे डिवाइड करें, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3 स्क्वायर रूट, तो 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ये हमारा इसका
आंसर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में है टेंजेंट 105, इसकी हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 3 टेंजेंट 105। अब टेंजेंट 105 यानी 105 को हमने इसकी सम या डिफरेंस में लिखना है, 30, 45, 60 के सम या डिफरेंस में। तो हम इसको लिख सकते हैं 60 + 45। तो इसकी जगह पे आप लिखें टेंजेंट 60 + 45, ठीक है। और यहाँ पे फिर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 60 + टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाई 1 - टेंजेंट 60 टेंजेंट 45, ठीक है। अब टेंजेंट 60 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 - 60 से 3 स्क्वायर रूट और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 3 स्क्वायर रूट। अब इसका कंजुगेट ले लें, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इससे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3 स्क्वायर रूट, इसका कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। कंजुगेट मीन्स के जो स्क्वायर रूट का साइन है उसको आप चेंज कर दें। तो 1 + 3 स्क्वायर रूट नीचे भी और ऊपर भी। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, ये गलत है, दोनों का साइन सेम होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फार्मूले अप्लाई हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर - 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला हो जाएगा दोबारा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर + 2 × 3 स्क्वायर रूट × 1 + 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 + 2 आ जाएगा, 4 + 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई -2। अब -2 दोनों पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा -2 - 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5 π/12, ठीक है। तो आप उसको देखें, 5 π/12 जो है ना, π/12 हमारे पास है 15 टाइम्स 5 इज़ 45, ठीक है। तो 45 15 टाइम्स 5 इज़ 75, तो 75 इसी वाला हमने यूज़ करना है। तो 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30, ठीक है। तो 45 इज़ π/4 और 30 इज़ π/6, तो π/4 + π/6, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं पार्ट 4 टेंजेंट 5 π डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू, मतलब ये है कि ये हमारे पास रेडियन में है और इसका जो डिग्री फॉर्म है वो है 75, क्योंकि 15 टाइम्स 5 75 इज़ इक्वल टू 45 + 30, 45 इज़ π/4। तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/4 + 30 इज़ π/6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, आपके पास आ जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 3 π और यहाँ से 2 π, तो 5 π/12 दोबारा, मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब इस पे दोबारा आप ये प्लस वाला फार्मूले अप्लाई करें, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट π/4 + टेंजेंट π/6 डिवाइडेड बाई 1 - टेंजेंट π/4 π/6, टेंजेंट π/4 टेंजेंट π/6, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके बराबर है टेंजेंट π/4? ये 1 के बराबर है, क्योंकि π/4 पे साइन और कस की वैल्यू सेम है, तो इससे क्या आ जाएगा 1। और π/6 यानी टेंजेंट π/6 30, तो टेंजेंट 30 इज़ 1/3 स्क्वायर रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट, और यहाँ से 1 - इधर से 1
और यहाँ से 1/3 स्क्वायर रूट। अब नीचे भी यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और यहाँ से 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ये 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि आप जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। अब इसके साथ कंजुगेट इसका मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, तो 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर से फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 स्क्वायर रूट इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से ये इसका स्क्वायर है, इट्स नॉट 12, ओके। सो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर, सो 3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट, 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, cos 15। तो cos 15 को हम पहले इन 30, 45, 60 के सम या डिफरेंस में लिखते हैं कि हमारे पास बग़ैर कैलकुलेटर के एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए फ्रैक्शंस में। ठीक है, इर्रेशनल होती है नॉर्मली। तो cos 15 इसको हम लिख सकते हैं cos 15 किसके डिफरेंस या सम में तो नहीं लिख सकते डिफरेंस में, तो 45 माइनस 30 में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे लिखें 45, और ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसकी रेशो ऑलरेडी हमारे पास है और हम इसको कैलकुलेटर के बगैर यानी डेसिमल फॉर्म में नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो 45 माइनस 30, तो कॉस का फार्मूला अप्लाई करें, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस है तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे cos 45 इज़ 1/2 स्क्वायर रूट, cos 30 इज़ 3 स्क्वायर रूट बाई 2 प्लस साइन 45 इज़ 1/2 स्क्वायर रूट, साइन 30 इज़ 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 हो जाएगा। अब 2 स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए नीचे भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट, ऊपर तो ये 2 स्क्वायर रूट दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दें। तो ये 2 स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट भी देखें आप, साइन 7 पाई बाई 12। साइन 7 पाई बाई 12। ठीक है, तो 7 पाई बाई 12 बेसिकली ये रेडियन में है, तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 12 से 15 आता है, 15 7 105। अब 105 को हम इसके सम या डिफरेंस में सम में किस तरह लिख सकते हैं, 45 प्लस 60। ठीक है, या 60 प्लस 45, तो 60 इज़ बेसिकली पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 और 45 इज़ पाई बाई 4, तो पाई यहाँ पे पाई बाई 4। अब इसका एलसीएम लें तो आपके पास ये आ जाएगा 7 पाई बाई 12, और यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास साइन पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 4
प्लस है तो यहाँ पे साइन में प्लस आता है और कॉज में प्लस से माइनस आता है, और यहाँ पे कॉस π/3 साइन π/4। ठीक है, तो साइन π/3 मीन साइन 60, साइन 60 इज़ 3√2 और cos π/4 इज़ यूजुअल 1/2 स्क्वायर रूट और cos 60 इज़ 1/2। तो यहाँ से 1/2 और साइन π/4 मीन साइन 45 इज़ 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लें आप। चलो एक स्टेप और कर लें, 3√2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2, एलसीएम ले लें 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अच्छा अब इसको रेशनलाइज करने के लिए नीचे भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट टाइम्स 2 स्क्वायर रूट इज़ 2, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो के दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।